Dear student of class 9th, welcome to class 1 of chapter 15 that is probability. आज इस क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक अब आपने पढ़ना है 9th क्लास में, देन आफ्टर आपने इसको 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है और आगे 12th में पढ़ना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर है और इसके अंदर बेसिक क्या है, मजे की बात यह है कि इस चैप्टर को करने के लिए क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपने एक ही फॉर्मूला लिखना है, उसी के ऊपर बेस सारा क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब एक तरह से क्या है बेटा, पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी इसका मतलब क्या है, संभावना। अगर कोई भी चीज, कोई भी घटना अगर घटित हो सकती है, अगर किसी भी होने का, किसी भी टर्म के होने के चांसेस हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्रोबेबिलिटी इट इज ए गेम ऑफ चांस। ये एक तुक्के का गेम है, यानी कि चांस का गेम, खेल है। अगर किसी भी घटना के या किसी भी इवेंट के होने की कोई भी संभावना है, या हम उसको गैस कर सकते हैं या उसको हम अप्रोच कर सकते हैं, तो इट मींस हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में इस यूनिवर्सल के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर तीन तरह की घटनाएं हैं जो होती हैं। एक ऐसी घटनाएं, वो इवेंट्स हैं जो कभी भी हो नहीं सकते, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट्स। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि कल से जो है सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकलेगा, ये इम्पॉसिबल है। आपका मैथ का एग्जाम 100 मार्क्स का, मैंने कहा कि आप 100/105 आएंगे, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब क्या है, जिसका होना निश्चित है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दोबारा फिर क्या होता है, दिन। सूरज जो है पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये श्योर है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, जिसका होना निश्चित है। एक है पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, पॉसिबल इवेंट है जिनकी संभावना हो सकती है, वो मे बी, इट इज अ गेम ऑफ चांस। चांस की बात है, मे बी हो सकता है। जैसे मान लो मैं कह दूं एक बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मैं कह दूं इसके मैथ में 100 नंबर आ सकते हैं, तो ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, इस बार भी आएंगे बच्चों के। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, ये श्योर भी नहीं है कि मैंने कह दिया आएंगे, ये क्या है, पॉसिबल है, हो सकता है, हो सकता है ना आए, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं। मान लो बच्चा वहाँ पेपर में मिस्टेक कराया या 2 नंबर पेपर ही छोड़ आया, तो 100 में 100 बच्चे के नहीं आ सकते। तो इट इज अ चांस ऑफ, इट इज अ गेम ऑफ चांस, मींस ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है और ये श्योर भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ इसका एक ही मेन फॉर्मूला है, P मींस प्रोबेबिलिटी, E मींस इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मींस जो बात आपको कही जाएगी या जो बात आपसे पूछी जाएगी, उसकी फेवर में जो भी आउटकम्स होंगे वो ऊपर आएंगे और टोटल आउटकम्स कहाँ पर आएंगे, नीचे। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट में से एक बच्चे ने खड़े होकर कहा कि सर रोज 1 घंटा हमारा गेम का पीरियड होना चाहिए। अब उस बात से मान लो 30 बच्चे एग्री करते हैं, तो जो बात उसने बोली, उस बात के होने का, उस इवेंट के घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 30/50, क्योंकि उस बात की फेवर में 30 बच्चे हैं। तो जो बात आपको कही गई है या जो बात आपसे पूछी गई है या जो घटना घटित हो रही है, उसकी फेवर में जो आउटकम्स होंगे वो ऊपर आएंगे और जो टोटल आउटकम्स है वो कहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे। तो ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें मान एक पार्ट भी हो सकते हैं, 2 पार्ट भी हो सकते हैं, तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करना है, देन उसके बाद जो बात आपको कही जाएगी उसकी फेवर जो आउटकम्स है वो ऊपर आएंगे और जो टोटल आउटकम्स है वो नीचे आएंगे। अभी मैं आपको बता रहा था 3 तरह के इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट ये है जो कभी भी पॉसिबल, यानी कि जो कभी भी घटित नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल इवेंट जिनका होना नामुमकिन होता है। ऐसे इवेंट जो है
उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, क्योंकि जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्योंकि अगर वो होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। मान लीजिए किसी बच्चे ने हाथ ही खड़े नहीं किए तो आंसर क्या आएगा 0। जब क्लास में बच्चे नहीं तो हाथ कौन खड़ा करेगा, ये इम्पॉसिबल है। मैं कह दूँ एक क्लास में एक बच्चा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लास रूम बिल्कुल खाली पड़ा है और 10 बच्चे उस बात पर एग्री करते हैं। जब उस रूम में एक बच्चा भी नहीं है तो 10 बच्चे कैसे एग्री करेंगे, तो इट मींस क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। श्योर इवेंट जो है जिनका होना निश्चित है 100 आउट ऑफ 100, ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। एक होता है पॉसिबल इवेंट, ये वो इवेंट है जो हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए बाहर मौसम को देखा, बादल छाए हुए हैं, मैंने कहा कि आज बारिश आ सकती है, तो ये मैंने गेस किया है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं कि बारिश नहीं होती, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये श्योर भी नहीं है कि मैंने कह दिया बारिश हो जाएगी, ये श्योर नहीं है। तो ये क्या है, ये पॉसिबल इवेंट है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। तो ऐसे इवेंट जो है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या करती है, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो मैंने आपको बताया हमारी डेली लाइफ के अंदर 3 तरह के इवेंट हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट और पॉसिबल इवेंट। जो क्वेश्चन आपका बनता है जिसमें सेंस आती है क्वेश्चन के अंदर, वो पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट पे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 0। श्योर इवेंट है, उसमें हमें कुछ नहीं गेस करना, अगर वो श्योर है तो उसका आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। आंसर जो चेंजेस होते हैं वो किसमें आते हैं, पॉसिबल इवेंट में। इसमें आपकी क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है। तो आपने देखा 3 तरह के इवेंट हैं, किसी का भी आंसर 0 से बिलो नहीं है और किसी का भी आंसर 1 से ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के आपकी प्रोबेबिलिटी का जो सारांश है, इन ब्रीफ अगर बोलें तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका प्रोबेबिलिटी का आता है तो उसकी जो आंसर होगी प्रोबेबिलिटी की वो या 0 से इक्वल होगी, ये 0 से ज़्यादा होगी, बट लेस देन और इक्वल टू क्या होगी 1, लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा। तो कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आएगा तो जो आपका आंसर है प्रोबेबिलिटी का वो इसमें लाई करेगा, मीन्स उसका आंसर 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब इम्पॉसिबल हो। 0 से बड़ा कब हो सकता है, जब पॉसिबल हो। 1 से छोटा कब हो सकता है, जब पॉसिबल हो। 1 के इक्वल कब हो सकता है, जब श्योर हो। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर वही भी कह सकता है, आपको 3-4 ऑप्शन दे दे तो कह दे कि बताओ इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये हमारा राइट आंसर है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर बनेगा प्रोबेबिलिटी का वो इस तरह से बनेगा, मींस या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो 1 से ज़्यादा नहीं आता और प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से कम नहीं है। इट मींस प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन हो सकती है, प्रोबेबिलिटी पॉइंट में हो सकती है, प्रोबेबिलिटी का आंसर परसेंटेज में आ सकता है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 से ज़्यादा नहीं होगा। और प्रोबेबिलिटी जो है कुल मिला के इन शॉर्ट हम कहें वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी सूरत में प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं जाएगी। इट मींस प्रोबेबिलिटी का आंसर कुछ भी होगा वो माइनस में नहीं हो सकता, ना 1 से ज़्यादा हो सकता। तो 3 तरह के इवेंट हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर के बेसिक की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिंपल क्वेश्चन जो आएगा वो आपको ये आ सकता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, एक कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम या 500 टाइम। आपने एक सिक्के को 500 बार उछाला है। जब भी आप कॉइन को टॉस करेंगे तो रिजल्ट तो कैसे आएगा, या तो हेड या टेल। अगर वो कॉइन शोले मूवी का नहीं है तो, अगर वो शोले मूवी का है तो ऑलवेज कम हेड। अब आप कहेंगे सर सिक्का खड़ा तो रह सकता है, तो सिक्का खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम टॉस करेंगे तो टॉस का माना रहेगा जब सिक्का पूरी तरह जमीन पर बैठा होगा, चाहे हेड आए चाहे टेल आए। अब एक कॉइन इज टॉस्ड 1500 टाइम्स, the result come out, the result come out। तो जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो इस तरह से आ रहा है, हेड आ रहा है 290 टाइम्स और टेल आ रहा है आपका 210 टाइम्स।
अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो अभी मैंने आपको समझाया कि प्रोबेबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, जो बात आपको कही गई है, जो भी बात आपसे पूछी जाएगी, उसकी फेवर जो आउटकम्स होंगे वो ऊपर आएंगे और टोटल आउटकम आएंगे नीचे। अब जैसे हेड कह रहा है तो गेटिंग हेड, गेटिंग हेड के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स, हेड की फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 290, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इवन फॉर्मूला लगाएंगे, 290 अपॉन में 500, 29 अपॉन में 50 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आप चाहे उसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, चाहे तो फ्रैक्शन छोड़ सकते हैं, 0.58, ये हमारा क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी का आंसर। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको कराया। तो अब आपने जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो दो तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 9th क्लास की एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो 9th क्लास के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया है कि हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक वो टाइप जिसके अंदर क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन होगा, मीन्स टोटल आउटकम भी क्वेश्चन में गिवन होंगे और जो हमारी फेवर का आउटकम्स है वो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें देख के क्या करना, उनको लिखना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, इसमें टोटल आउटकम जो 500 थे वो भी गिवन थे। अब नंबर ऑफ हेड पूछा उसने, हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, वो भी हमें गिवन थी, सिर्फ हमें फॉर्मूले फॉर्म में लिखकर आंसर निकालना था। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें क्वेश्चन सब कुछ गिवन होगा। एक वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ना तो हमें टोटल आउटकम्स पता गिवन होंगे, ना ही फेवर का आउटकम्स कितने होंगे वो हमें गिवन होंगे, वो समय अपने दिमाग से हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी सारी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन आपके कॉइन्स के ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, लीप ईयर नॉन लीप ईयर के ऊपर, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। डाइस के ऊपर क्वेश्चन, 2 डाइस, 3 डाइस, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, प्लेइंग कार्ड्स, इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो उसकी भी आपको पहले टेबल बनवाऊंगा, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अभी इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे एक बैग कंटेन, a bag contain 30 balls, out of which 8 reds, 3 blue, 9 yellow, 6 green and 4 black balls. मीन्स हमें कह रहा है कि एक बैग कंटेन 30 बॉल्स, एक बैग के अंदर 30 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच 8 रेड, जिसमें से 8 रेड है, 3 ब्लू है, 9 येलो, 6 ग्रीन एंड 4 ब्लैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, जैसे फर्स्ट स्टेप में कहते हैं गेटिंग येलो बॉल, सेकंड में कहते हैं नॉट ए ब्लैक बॉल, थर्ड में कहते हैं रेड और ग्रीन बॉल, फोर्थ में कहते हैं रेड बॉल, फिफ्थ में कहते हैं नीदर ए ब्लैक नॉर ए ब्लू बॉल या नॉर ए येलो बॉल, कुछ भी कह सकता है। सिक्स पार्ट में आपसे कहते हैं सिक्स पार्ट में आपसे कहते हैं ब्लू और ग्रीन। तो इस तरह से वो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। अब आपके पास सबसे पहले देखिए जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो पता है आपको 30 बॉल्स है, तो इसका मतलब हर पार्ट के लिए अपॉन में जाएगा 30। ऊपर हम क्या लेंगे, जो बात हमें पूछी गई है, जो कही गई है, उसकी जो फेवर आउटकम्स है वो लेंगे।
तो जैसे फर्स्ट पार्ट हमें करना है येलो बॉल, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एब आउटकम्स। अब हर पार्ट के लिए हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक पार्ट के लिए फॉर्मूला लिख देंगे। तो नंबर ऑफ एब आउटकम्स क्या है येलो बॉल के लिए, येलो बॉल हमारे पास है 9। तो फिर उसके बाद पी ब्रैकेट में इवेंट, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया था। फिर आंसर क्या आएगा 9/30, दैट इज 0.3। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पर करेंगे नॉट ए ब्लैक बॉल। नॉट ए ब्लैक बॉल का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि ब्लैक बॉल नहीं है, इट मींस वो ब्लैक नहीं है। क्या हो सकती है, आइदर इट इज रेड, ब्लू, येलो या ग्रीन, कुल मिला के कुछ भी होगा वो ब्लैक नहीं है। इसका मतलब ये है वो कह रहा है कि ब्लैक बॉल नहीं आएगी। तो इसका मतलब कौन सी आ सकती है, बाकी सभी में से कोई भी आ सकती है। तो इट मींस ब्लैक बॉल को छोड़कर सारी बॉल जो है वो हमारी क्या है, फेवर में है। तो बाकी बॉल हम क्या ले लेंगे 8 + 3 11, 11 + 9 20 + 6 26। तो नंबर ऑफ एब आउटकम्स जो है सेकंड पार्ट के लिए वो हो जाएगा 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 26/30। थर्ड पार्ट क्या है, रेड और ग्रीन बॉल। रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, जिसमें रेड भी आ सकती है ग्रीन भी आ सकती है। अब आपको प्रोफेसर बोलेगा ही है, लेकिन आपको नहीं पता ना कौन सी आई है। अब आपको वैसे रेड आई है, लेकिन रेड भी एक है, हमने बॉल ही निकाली है, लेकिन रेड भी एक क्यों लेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता उस डेट में से कौन सी आई है। मान लो रेड बॉल पर वो नंबरिंग डाल दे R1 R2 R3, अब बोल देगा ये, आपको नहीं पता कौन सी आई है। हो सकता है जिसका R1 लिखा हुआ है, इट मींस कोई भी आ सकती है। तो इसीलिए जो बात आपको कही जाएगी उसकी फेवर में जो आउटकम से हमें बोलेंगे। अब यहाँ पर रेड के लिए कितनी बॉल है, 8 है, और ग्रीन के लिए 6 है, तो 14 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी 14/30। इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ तक ये करता है इसको काट देना, उसके बाद इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख देंगे। फोर्थ पार्ट के लिए कह रहा है रेड बॉल। रेड बॉल कितनी 8 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/30। इसी तरह से नीदर ए ब्लैक बॉल नॉर ए येलो बॉल। नीदर नॉर का मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है कि ना तो आपकी रेड बॉल है, ना तो ब्लैक बॉल है, ना येलो बॉल है। मींस ब्लैक और येलो के लिए मना कर रहा है, इनको इग्नोर कर देंगे। तो 9 + 4 13 माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 30 में से 13 माइनस हो जाएंगे, तो 17 हमारी फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 17/30। ब्लू और ग्रीन बॉल, ब्लू और ग्रीन, ब्लू बॉल कितनी है 3 है, ग्रीन बॉल कितनी है 6 है। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 9/30। येलो बॉल, ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपको करा दिया है, इसको आप लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3/10 0.3। अब आपको क्वेश्चन बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दिया। इस क्वेश्चन को हम इजी भी कर सकते थे। इजी कैसे कर सकते हैं उसको भी समझ लेंगे। इजी क्वेश्चन के लिए वो कह सकता है एक बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल और 6 ब्लू बॉल और 4 ग्रीन बॉल। One ball is a bag contains 8 red balls, 6 blue balls and 4 green balls. One ball is out from box, the bag. One ball is taken out from bag. Find the probability getting सिंपल कहते हैं रेड बॉल। सेकंड पार्ट में कहते हैं ब्लू बॉल। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करेंगे, उसने कहा रेड बॉल, तो रेड बॉल के लिए आप क्या करेंगे, रेड बॉल कितनी 8 है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होंगी आपकी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के लिए हम इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, दैट इज 8 + 6 + 4 दैट इज 18। फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ए रेड बॉल। तो रेड बॉल हमारी जो है वो क्वेश्चन में कितनी है
पार्ट में क्या है, ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल हमारी कितनी है, 6 है, तो 6/18 दैट इज 1/3। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो उसमें थोड़ा सा जो पार्ट्स हमें दिए गए थे उनको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया था। अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन समझाए हैं आज 2-3। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको जो एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर टोटल आपको उसके बारे में समझाऊंगा, वो आपको पहले लिखवाऊंगा, फिर उनको क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स।